अमरीका से तिजारती ताल्लुकात में इजाफे का मिशन। पाकिस्तान का तिजारती ताल्लुकात के फरोग और नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान की भी वफ्द में शमूलियत। अमरीका की जानिब से पाकिस्तानी दरामदात पर लगाए गए नए टैरिफ पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। वाशिंगटन के नए टैरिफ, स्टीयरिंग कमेटी, वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और मुस्तकबिल का मुजव्वजा लाया अमल पेश। इजलास को बताया गया अमरीका में पाकिस्तानी सफारत खाना मुसलसल अमरीकी हुकूमत के साथ राब्ते में है। शहबाज शरीफ ने कहा अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों ममालिक में तिजारती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की सरबराही में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मिनरल्स फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम। सदर ट्रंप और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज को तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। एरिक मेयर ने अमरीकी कंपनीज की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। कहा अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख्वाह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी एरिक मेयर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, दहशतगर्दी से निमटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आला सतह के अमरीकी वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के ब्यूरो के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर ने की। ISPR के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंजर में हुई। अमरीकी वफ्द ने अपनी नौयत के इस पहले फोरम के इनेकाद को सराहा। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया। एरिक मेयर का पाकिस्तान के मुसलसल बेहतर होते हुए सरमायाकारी के मंजरनामे में दिलचस्पी का इजहार। जाती उमरा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से अब्दुल मालिक बलोच के वक्त के हमरा मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्दुल मालिक बलोच ने बलोचिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा नवाज शरीफ से बलोचिस्तान की सूरत हाल का नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। बलोच अवाम को नवाज शरीफ से उम्मीदें हैं BNP के धरने और मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें। नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मुलाकात। नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद दी। कहा अवाम की आसानी मेरे दिल का सुकून है। IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत। चीन का जवाबी वार। अमरीकी मसनूआत पर 84% टैरिफ आयद कर दिया। चीन की जानिब से नया टैरिफ कल से नाफिजुल अमल होगा। अमरीका ने गुज़श्ता रोज चीन पर 104% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ 34 से बढ़ाकर 84% कर दिया। अमरीकी टैरिफ। चीन ने मुतबादिल मंडियों की तलाश शुरू कर दी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और यूरोपीय कमीशन के सदर के दरमियान राब्ता। अमरीकी टैरिफ पर तनकीद। दोनों रहनुमाओं को इक़्तिसादी शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। चीनी पॉलिसीज़ गैर यकीनी सूरत हाल को बर्दाश्त कर सकती हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। चीन और यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारत की हिमायत करते हैं। सदर यूरोपीय कमीशन। ट्रंप टैरिफ ने आलमी तिजारती निज़ाम को हिला दिया। अमरीका का मुतअद्दिद ममालिक पर जवाबी टैरिफ। चीन पर 104% अमरीकी टैरिफ से एशिया की स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। बीजिंग स्टॉक मार्केट में 2%, जापान 2%, हांगकांग 1.6%, जबकि ताइवान की स्टॉक मार्केट में 4.6% की गिरावट। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी भौचाल। यूरो स्टॉक्स 50 में 3.7% की मंदी। S&P 500 को एक हफ्ते में तकरीबन $6 खरब का नुकसान।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद कमी। WTI 3.3% कम होकर $57.59 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3% कमी से $60.96 पर ट्रेड। ट्रंप टैरिफ के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी मंफी असरात। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1379 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। ट्रेडिंग के खत्म पर इंडेक्स 1,14,153 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा $280.78 का हो गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का अचानक दौरा। इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया। मरीम नवाज ने मरीजों से इलाज मुआलजे के बारे में पूछा। वजीर आला मरीम नवाज ने कहा, जिसने जो करना है कर ले, मेरी तरजीह अवाम को रिलीफ देना है। सरप्राइज विजिट से हॉस्पिटल्स के हालात बेहतर हुए हैं। दफ्तर नहीं बैठ सकती। वजीर आला का काम है दौरे करना। हॉस्पिटल्स के ये दौरे जारी रहेंगे। वजीर आला काम करेंगी तो नीचे वाला अमला भी काम करेगा। मेरे दौरों के बाद हॉस्पिटल्स के हालात में बेहतरी आई है। न्यू और जिना हॉस्पिटल में जो एक्शन लिया उससे बहुत बेहतरी हुई। सर्विसेज हॉस्पिटल से खुश होकर जा रही हूँ। यहाँ किसी ने अद्वियात बाहर से खरीदने की शिकायत नहीं की। मेरी तरजीह हॉस्पिटल्स में सहूलियात को बेहतर करना है। दहशतगर्द जिस कोने में भी हुआ मारेंगे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां हर कोई वीजे के बगैर आ जाता है। जो गैर मुल्की और गैर कानूनी होगा उसे निकालेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर जदीद असलहा इस्तेमाल हुआ। दहशतगर्द सेटेलाइट के जरिए अफगानिस्तान में राब्ते में थे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के रोज एक जमात ने शादियाने बजाए। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो इन लोगों ने किया। 9 मई को शोहदा का मजाक उड़ाया गया। जिनको ये मनाने जा रहे हैं वो नहीं मान रहे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रेलवे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर रेलवे ज़मीनों को वागुजार कराएंगे। किसी दबाव में नहीं आएंगे। रेलवे के तमाम मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। रेलवे को एक मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूँ, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान के अवाम ने कश्मीर के अंदर और मकबूजा कश्मीर के अंदर दी हैं, इनसे इनकार करना गद्दारी के मुतरादिफ है। बलूचिस्तान में खून रेजी का जवाब नई दिल्ली से मकबूजा कश्मीर तक मिलेगा। पाकिस्तान की कुर्बानियों से इनकार गद्दारी है। सरहद पर फौज की वजह से अमन है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। कश्मीरियों ने अपनी कुर्बानियों से जदोजहद को जिंदा रखा हुआ है। हम नजरियाती एहसास से हटेंगे तो नाकाबिले बयान कीमत अदा करना पड़ेगी। हम किसी एडवेंचर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह को ख़त तहरीर कर दिया। मेरी ज़ाती दिलचस्पी है हैदराबाद मोटरवे जल्द तमीर हो। हैदराबाद और सखर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाना था लेकिन कामयाब ना हो सके। वज़ीर-ए-आज़म का ख़त में मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करने के आज़म का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का निहत्ते फ़लस्तीनियों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाने और पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के आज़म का अयादा। हाफिज़ नईमुर रहमान ने बिजली की कीमतों में हालिया कमी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमती टीम तवानाई के शोबे में तवील और मुद्दती इस्लाहात लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। वज़ीर आज़म से कहा, बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी होनी चाहिए। तमाम IPPs से बात करके बिजली सस्ती की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल का रास्ता ना रोका गया तो मामला गजा तक नहीं रुकेगा। फ़लस्तीन का मसला पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है।
मुल्की मादनियात से मैशत को तरक्की देने का मिशन। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा रोज रिकॉर्डिंग कंपनी के नुमाइंदे का फिजिबिलिटी स्टडी पर इजहार ख्याल। आलमी मंदूबीन का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खित्ते का नया तजारती और मुआशी मरकज करार। इसराइली फौज के गजा के रहायशी इलाकों पर हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 58 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 50,810 हो गई। 1,15,688 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फौज रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज़ायद फलस्तीनी बच्चों को शहीद और जख्मी कर रही है। इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदी से फलस्तीनियों को ग़ज़ाई किल्लत का सामना भी है। 18 मार्च के बाद से जारी इसराइली बर्बरियत में 4 लाख से ज़ायद फलस्तीनी बेघर हो चुके। इंडोनेशिया फलस्तीनियों को आर्थिक पनाह फराहम करने को तैयार। इंडोनेशिया के सदर ने ऐलान किया, गजा मुतासरीन, जख्मी और यतीम बच्चों को आर्थिक पनाह फराहम करेंगे। मुशावरत के लिए फलस्तीनी हुक्काम से राब्ते में है। इंडोनेशिया 1000 मुतासरीन को गजा से निकालेगा। जंग से मुतासरा फलस्तीनी सेहतयाब होने तक इंडोनेशिया में रहेंगे। अमेरिका गजा में जंगबंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में हर सूरत जंगबंदी चाहते हैं। ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोका जाएगा। सदर ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तेहरान बातचीत नहीं करता तो उसे नताज भुगतना पड़ेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा टिम ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। हज से कबल सऊदी अरब में 18,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफराद गिरफ्तार। गैर कानूनी अफराद को सहूलत देने वालों को 15 साल कैद, 10 लाख रियाल जुर्माना और जायदाद जब्तगी का सामना करना पड़ सकता है। विजिट वीजा पर हज अदा करना ममनू है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सऊदी हुकाम की वार्निंग। जमहूरिया डोमिनिकन में नाइट क्लब की छत गिरने से हलाकतों की तादाद 98 हो गई। 160 जख्मी। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चीन के नर्सिंग होम में आग लगने से 20 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। आग की वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश का मुकदमा। आलमी सतह पर भारत का चेहरा एक बार फिर बेनकाब। अमेरिकी अदालत ने भारतीय शहरी निखिल गुप्ता पर सिख रहनुमा गुरबत सिंह पंतु को कत्ल करने की साजिश का बाज़ाब्ता मुकदमा चलाने का फैसला कर लिया। निखिल गुप्ता से मिलने वाले 15,000 अमेरिकी डॉलर जब्त करने का हुक्म। रकम मुबैना तौर पर भारतीय साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर की जानिब से करार के कातिल को अदा करने के लिए फराहम की गई थी।